पाकिस्तान ने न सिर्फ ये मुआहदा करवाया है बल्कि इसके दस्तखत की जो तकरीब होने जा रही है उसकी मेज़बानी भी कर रहा है। कितनी बड़ी पाकिस्तान के लिए ये सफारती कामयाबी है। मेरे ख़्याल में हमारी पाकिस्तान की अगर सफारती ज़िंदगी को देखा जाए तो शायद ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे जी। पहले हम बात करते हैं कि 1970-71 में भी पाकिस्तान ने पहली मरतबा चीन और अमेरिका को कनेक्ट किया था। लेकिन वो एक हेनरी किसिंजर का विज़िट था जो चाइना, जो इस्लामाबाद आए, वहाँ से हम बड़ी खुफिया तरीके से उनको चीन ले गए, मिलवा दिया, तो एक ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। दैट वाज़ अ बिग चेंज ग्लोबल लेवल के ऊपर। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि उससे पहले जो एक वीटो वाली सीट होती है परमानेंट सलामती कौंसिल में, वो ताइवान के पास थी, जो चीन से अलग होकर एक छोटा सा आइलैंड है। लेकिन इसके बाद से सही वाले बड़े, जिसको हम चीन कहते हैं, असली वाला चीन जो हमारा दोस्त है, उसको उसका हक मिल गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन ये मरियम, ये तनाज़ा था, इट्स वाज जिसकी बात हो रही थी कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। बिल्कुल। तो आई थिंक इसमें सालसी करना, मीडिएशन कराना और उसको फाइनली यहाँ तक पहुँचाना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आलमी सफारतगार की कामयाबी है। 1979 में जो ईरानी इनकलाब के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा तनाज़े का शिकार रहे कुछ हुई, तो उसमें तकरीबन 47 साल बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान एक आम मुआहदा जो है आप देख रहे हैं। इसकी तारीख़ी अहमियत के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह आप इसको देखते हैं, और ये जो पेशरफ्त हुई है इसके आगे आने वाले टाइम में क्या नताइज होंगे? आपने 79 का ज़िक्र किया, तो 79 में जब शाह ऑफ ईरान की हुकूमत ख़त्म हुई, अवाम का एक बहुत बड़ा एहतजाज था, जिसके बाद से फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का इसको इन्होंने टाइटल लिया और ख़मैनी साहब उस वक्त आए। आप ये देखिए कि जो शाह का ईरान था, मैं इलाकाई तनाजुर में बात नहीं करूँगा कि हमारे ताल्लुकात कैसे थे, अच्छे थे, कैसे थे। मैं बात करूँगा कि उसका जो आलमी सतह के ऊपर उसमें क्या फ़र्क आया। शाह ऑफ ईरान के इज़राइल से ताल्लुकात थे, इज़राइल और ईरान के सफारती ताल्लुकात थे, सफारत खाने थे। अमेरिका का सफारत खाना था, अमेरिका से ताल्लुकात थे। और जब 1979 का ये इनकलाब आया, जिसको इस्लामी इनकलाब वो कहते हैं, तो एक इतनी बड़ी तब्दीली आई कि पिछले 47 बरस आपने कहा उनके ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन आप और उसकी बजाय पाबंदियाँ लगती रहीं, मुख्तलिफ़ किस्म की जंगें होती रहीं। इराक़ के साथ हुई, उसके बाद पिछले साल हुई, फिर इस साल हुई। तो आई थिंक एक वो बहुत बड़ी तब्दीली थी। और उस 47 बरस के तनाज़े को किसी न किसी बेहतर सूरत हाल में जो अब लाया गया है, ये बस समझिए कि उससे भी बड़ी एक कामयाबी है, क्योंकि उसमें किसी आलमी जंग का खदशा नहीं था 79 में। जी। वो ईरान और अमेरिका का तनाज़ा था। अमेरिका जो उस वक्त ईरान को इलाके का पुलिसमैन कहा जाता था, वो सबसे बड़े अमेरिका के इत्तेहादी थे ईरान वाले शाह के ज़माने में। जी। अब वो आप देखें ना, यहाँ पर तो हमारे, अगर आपकी मर्ज़ी का एसएचओ ट्रांसफ़र हो जाए तो आप लोगों का बड़ा मसला हो जाता है, ख़ास तौर पे हमारे रहने नहीं सियासतदानों देते, को उसको फिर अपनी मर्जी का लेके रहने आते नहीं हैं ताकि देते। हमारा तो इन्फ्लुएंस इस यहाँ तरह तो कायम रहे। पूरे खित्ते का, मिडल ईस्ट का, साउथ एशिया का पुलिसमैन था जो कि चला गया। तो उसके बाद 47 बरस तक क्या कुछ हुआ वो हमारे सामने है। और फिर उसकी जो इख्तलाफात इतने बढ़ते गए कि बातें होने शुरू हो गई कि एक जंग शुरू हो गई, जिसमें इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, जिसमें बड़ी ताकतें भी शामिल हो गई। उसकी डिटेल हम बात करते रहे इससे पहले। तो अब ये इस इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को एक रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, फाइनली मान गए हैं कि अब लड़ना नहीं है, अब बैठ के बात करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक आलमी सतह के ऊपर तब्दीली है। और इस तब्दीली के पीछे